गांव से एक कहानी आई, एक समय की बात है भाई। रहने वाले अपने धुन में, शोर में और कुछ गुमसुम। बच्चे गाय भेड़ चराते, टीलों पर वे दौड़ लगाते। पढ़ने को वे स्कूल है जाते, किताबों में ही समय बिताते। सब कामों में अपने मगन, नाचे गाए जब मौका या मन में छुपी कला तो थी ही, फुर्सत और साधन नहीं थे। फिर एक दिन कुछ दोस्त आए, साथ अपने पिटारा लाए। देख पिटारा रह गए सब दंग, उसमें से जब निकले रंग। सूखे पत्ते, कपड़ों की चिंधी, काटन के डब्बे, गीली मिट्टी, लकड़ी के टुकड़े, तारों के गुच्छे। ये सब देखा संभालो न संभले। दोस्त बोले रंगों से खेलो, अपने मन की कला टटोलो। समझ न आए खेले तो कैसे, नियम जो देखे बड़े अनोखे। वो कहते कोई रोक नहीं है, पास नहीं कोई फेल नहीं है। जो दिल से करो वो सुंदर है, कला है इसमें कुछ ना सोचो। दोस्त जब बने पिटारे के संग, ऐसा हो गया चमत्कार। किसी ने सोचा नहीं था जैसा, अद्भुत अपने अंदर पाया। यह कहानी उन आदिवासी गांव की है जहां एनईजी फायर ने बच्चों को कला के माध्यम से खुद को अभिव्यक्त करने का एक अनोखा अवसर दिया। इस अनुभव में बच्चों के अभिभावक और शिक्षकों को भी शामिल किया गया, जिससे वो बच्चों के विकास में कला की सार्थकता समझ सकें। इस पहल का एक मुख्य उद्देश्य ये भी है कि हम कला को शिक्षा के मुख्य धारा में जोड़ सकें। हर एक व्यक्ति में कलाकार है ना, हर व्यक्ति कलाकार है, लेकिन हमको मौका नहीं मिलता, इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। दीवार, मिट्टी से दीवार खड़ा कर देती है, वो भी तो कला है। आप कुछ भी करती है, सब में कला है। तो लेकिन लोग बोलते हैं कि सिर्फ जो डिग्री लिए हुए हैं ना, पढ़े लिखे लोग हैं, वही कलाकार हो सकते हैं। वो तो झूठ है। ये जो पूरा कला शिविर है, वो खुद एक कलाकृति है, इट्स अ वर्क ऑफ आर्ट। मतलब इस कला शिविर में एक अलग सा माहौल पैदा किया जाता है, जहाँ पे न किसी की तुलना की जाती है, न किसी के काम को, किसी की अभिव्यक्ति को नकारते हैं, न वहाँ पे भेदभाव की भावना है, न वहाँ पे कंपटीशन की भावना है। जो कुछ आप अभिव्यक्त करते हैं, चाहे वो एक लकीर भी हो, वो भी सही है, क्योंकि वो एक सच्चे दिल से निकलती अभिव्यक्ति है और उसमें संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटी से। और दूसरी बात है ना, जैसे अभी आप अपने तस्वीरों को देखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि मेरे में जो अच्छाई है ना, वो निकल के आई है। आप हर एक व्यक्ति सुंदर है, तो उसका तस्वीर भी सुंदर होता है, क्योंकि वो अपने अंदर जो खूबियाँ छिपा हुआ ना, वो रंग के द्वारा बाहर आ जाता है। तो आपको तस्वीर देखने से आपको खुद लगेगा कि अरे हम भी अच्छे हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, है ना? इस कला के शिविर में अलग अलग माध्यमों से स्वयं को अभिव्यक्त करने का सबको अनुभव मिला।
सब अलग अलग तरीके से हर शनिवार। कागज़, पेंसिल और रंगों से शुरू होकर मिट्टी, तारें, रस्सियाँ, फटे कपड़े, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सीमेंट, रेत, पेड़ों की छाल, पत्ते, लकड़ियाँ और अन्य बेकार पड़ा सामान भी कला का एक माध्यम बन गया। इस प्रक्रिया की सबसे खास बात यह है कि इन कलाकृतियों में मौलिक अभिव्यक्ति को रूप मिलता है, क्योंकि यह कलाकृतियाँ किसी व्यक्ति के निर्देश पर आधारित नहीं होती और ना ही किसी एक विषय से जुड़ी होती हैं। एक बुजुर्ग से लेकर जवान तक सभी लोग जब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व रहे तो एक उन लोगों के लिए भी नया चीज़ रहा, हमारा लिए भी एक नया चीज़ रहा। एक बहुत अच्छा रिलेशन बिल्डअप हुआ और इस पूरा प्रक्रिया में कम्युनिटी काफ़ी पास जुड़ गया। इस प्रक्रिया से एक फिर परिवर्तन देखने को मिला स्कूलों में, उनके विचारों में, बाकी बच्चों के साथ मिलने जुलने में, शिक्षकों के साथ बातचीत करने में। ये अभिव्यक्ति एक जो होता है वो एक अभिव्यक्ति